नाजरीन, शेख हसीना साहिबा जो कि इंडिया की सबसे बड़ी पपेट समझी जाती थी बांग्लादेश के अंदर, इनको अभी इक्तदार से गए हुए 1.5 महीना भी नहीं हुआ हार्डली, लेकिन इंडिया का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसने अपना असल रंग दिखाना शुरू किया हुआ है। इतने अरसे से लेकर इनके चेहरे पे जो एक मुखौटा चढ़ा हुआ था, यानी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और दिखाने की कोशिश करते थे, वो मुखौटा उतर गया है 1.5 महीने के अंदर ही। शेख हसीना जब तक पावर में थी तो क्या कहकर बांग्लादेशियों को ये इंडिया की इमेज प्रमोट कर रहे होते थे? 1971, खून का रिश्ता, आप और हम तो भाई भाई, पाकिस्तानी तो बहुत ही बुरे हैं, और सारी दुनिया में बांग्लादेश का एक ही सबसे बड़ा दोस्त है और वो इंडिया है। इस तरह की चीज़ें आपको सुनने को मिलती थी, लेकिन अब टोटली जो टोन है वो चेंज हो चुकी है। एक बहुत बड़ी धमकी इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायरेक्टली बांग्लादेश को दे दी है, धमकी दी है। और ये सिर्फ धमकी नहीं है, बड़ी बड़ी साजिशें की जा रही हैं, बड़ी बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। अब वो तैयारियां क्या हैं इस पर थोड़ी देर में आता हूं, लेकिन पहले तरह मोदी की धमकी देख लीजिए जो कि उन्होंने बांग्लादेश के लोगों के लिए डायरेक्टली इशू की है। ये मौसूफ गए हुए थे झारखंड कल, और झारखंड जाकर इन्होंने कहा कि बांग्लादेशी जो हैं जानबूझ के सिस्टमेटिकली यहां पर आ रहे हैं झारखंड के अंदर, और इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये झारखंड की डेमोग्राफी को तब्दील करें। एक ऐसा इंप्रेशन देने की कोशिश की मोदी ने कि एक प्लान्ड तरीके से यहाँ पर लोगों को घुसाया जा रहा है ताकि झारखंड की डेमोग्राफी को तब्दील कर दिया जाए। बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस पर रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या इन्फिल्ट्रेटर्स मेजर थ्रेट टू झारखंड। He said infiltration from the neighboring country are a major threat to Jharkhand as they are changing the demography of the Santhal, Parganas and Kolhan region of the state। वो पढ़ा है आपका खून का रिश्ता 1971, अवामी लीग वालों वो पढ़ा है आपका खून का रिश्ता 1971। 15 साल से मामू बनाते रहे लोगों को वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर, और एक बहुत बड़ा तबका इनकी बातों में आया हुआ भी था। आई हैव टू से जो इनको सपोर्ट करता था अवामी लीग को, वो इस प्रोपेगेंडा का शिकार रहा कि ये कोई दोस्त हैं हमारे हिंदुत्ववादी और इंडियन जो पॉलिटिशियन है ये हमारे दोस्त हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मोदी की स्टेटमेंट्स में आपको साफ तौर पर असलियत नजर आ रही है कि ये बांग्लादेश को तब तक अपना दोस्त समझ रहे होते हैं जब तक बांग्लादेश इनकी डिक्टेशन कबूल करे। जिस रोज बांग्लादेश ने इनकी डिक्टेशन कबूल करने से इनकार कर दिया तो देखिए टोन ही चेंज हो गई है। इसके एग्जैक्ट अल्फाज में आपको दिखाता हूं। इसमें वो कहता है कि बांग्लादेशी and Rohingya infiltrators have become a major threat to Santhal Parganas and Kolhan regions. The demography of these regions is changing fast. The tribal population is on the decline. The infiltrators are establishing control of the panchayat system, grabbing land, indulging in atrocities on daughters of the state. Each Jharkhand resident is feeling unsafe. अब ये एक ही सांस में कई दर्जन इल्जामात लगा दिए, हमारी बहू बेटियों पे हाथ रहा। देख रहे हैं किस तरह से गुस्सा दिला रहे हैं लोगों को, बांग्लादेश के खिलाफ किस तरह से गुस्सा दिला रहा है। बहू बेटियों पे हाथ डालते हैं, ये हमारी ज़मीन पे कब्जा करते हैं, इन्होंने अपना पंचायत सिस्टम शुरू करके रखा हुआ है हमारे मुल्क के अंदर। ये मुल्क का प्रधानमंत्री बोल रहा है, चपरासी नहीं, प्रधानमंत्री। वैसे तो इसकी मेंटलिटी वही है, छोटे लेवल की मेंटलिटी। अभी भी दिमागी तौर पर ये गुजरात के रेलवे प्लेटफॉर्म पे चाय बेचने वाली मेंटलिटी रखता है अभी भी, लेकिन गलती से बस बन गया है प्रधानमंत्री। और इनकी स्टेटमेंट से आपको इनकी छोटी जहनियत नजर भी आ रही है। बहू बेटियों पे हाथ डालते हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहा, ये असल में गुस्सा दिला रहा है। झारखंड के लोगों को गुस्सा दिला रहा है बेसिकली, वहाँ के मुस्लिम जो आबादी है उनके खिलाफ। अच्छा, ये सिर्फ धमकियां नहीं दे रहा, इस तरह की स्टेटमेंट्स आपको याद होगा पहले भी राजनाथ कुछ दिन पहले दे चुका है, उसके बाद अब ये मोदी दे रहा है। ये खाली खोखली धमकियां नहीं है। राजनाथ ने कहा था ना जंग के लिए तैयार रहिए, और फिर उसने रशिया का एग्जाम्पल दिया और इजराइल का एग्जाम्पल दिया। लेकिन इसके साथ साथ क्या हो रहा है, कल से लेकर इंडिया की नेवी के टॉप कमांडर्स की 4 दिन की बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है, और इसके अंदर ये क्या डिस्कस करेंगे, बांग्लादेश। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, बांग्लादेश के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को इसको देखना चाहिए। 4 रोज की मीटिंग वहां पर हो रही है, इसके अंदर ऑप्शंस के ऊपर गौर किया जाएगा कि इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस है। ऑफ कोर्स चाइना और पाकिस्तान तो हर मीटिंग के अंदर डिस्कस होते ही होते हैं। इंडिया जो भी सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग करता है, ये 2 तो परमानेंट उसके अंदर होते हैं। पाकिस्तान के साथ क्या मामला हैं, चाइना के साथ क्या मामला हैं, और दोनों जो मुल्कों के दरमियान मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी है उनको ये डिस्कस हर मीटिंग के अंदर करते हैं। लेकिन इसके अलावा बांग्लादेश खास तौर पर डिस्कस होने जा रहा है।
ये बहुत बड़ी खबर एनडीटीवी ने रिपोर्ट की है कि इंडियन नेवीज टॉप मीट अमिड बांग्लादेश क्राइसिस, चाइनाज एग्रेसिव टैक्टिक्स, द regime change in Bangladesh and an increasing influence of extremist radical groups there is one of the emerging security concerns that is expected to come up for discussion at the meeting. यहाँ पर देखें, ये सिर्फ बैठ के चपड़ चपड़ नहीं कर रहे होंगे, ये यहाँ पर बैठकर पॉसिबल ऑप्शंस भी डिस्कस कर रहे होंगे और पॉसिबल सिनारियोज डिस्कस कर रहे होंगे कि अगर बांग्लादेश में ऐसा हो गया तो हमने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है और कौन कौन सी इंडिया की रेड लाइंस हैं जिनको बांग्लादेश ने क्रॉस नहीं करना। ये सारी चीज़ें वहाँ पर बैठ के कल से लेकर 4 रोज़ का ये वहाँ पर बड़ा एक इजलास होने जा रहा है। अच्छा, इसमें वो कहते हैं एनडीटीवी वाले कि द अनाउंसमेंट कम्स आफ्टर डिफेंस मिनिस्टर Rajnath Singh's recent call to the defense forces to be ready for the unexpected at the Joint Commanders Conference in Lucknow. Creation of new theatre commands will also be taken up for discussion at the meeting. The Admiral has instructed all commanders to maintain high operational preparedness at all times. तो ये हो रहा है वहां पर, राजनाथ की धमकी, फिर मोदी की धमकी और उसके साथ साथ ये जो जंगी तैयारियां हैं वो डिस्कस हो रही हैं वहां पर इंडियन नेवी की तरफ से। तो ये जो सारी चीजें हैं ये ग्रोइंग थ्रेट को जाहिर कर रही हैं। बांग्लादेश का जो एक बहुत बड़ा थ्रेट बांग्लादेश को फेस करना पड़ रहा है इस वक्त इंडिया की तरफ से, ये उसको भी जाहिर कर रहा है। एक और बहुत बड़ा थ्रेट बांग्लादेश के लिए जो मौजूद है वो इसके अपने सिस्टम के अंदर अभी भी इंडियन जो एसेट्स हैं उनकी मौजूदगी है। 15 साल से शेख हसीना हर जगह पर इंडियन एसेट्स प्लांट करती गई हैं। वो ये समझ रही थी कि इंडिया की जो सपोर्ट है उनके पावर में टिके रहने के लिए ज़रूरी है, और इस अरसे के दौरान उन्होंने आंखें बंद करके हर उस बंदे को अपॉइंट किया हुआ है जिसके लिए उनको न्यू दिल्ली से फरमाइश आती थी। तो एज अ रिजल्ट बांग्लादेश के सिस्टम के अंदर बहुत सारे इंडियन एसेट्स मौजूद हैं और ये स्लीपिंग मूड में फिलहाल चले गए हुए हैं, लेकिन ये कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं। इसको स्लीपिंग सेल्स भी कहते हैं बाज़ औक़ात। वैसे तो स्लीपिंग सेल्स मिलिट्री टर्म्स में खुफिया ग्रोहों के लिए इस्तेमाल होता है जो कि दुश्मन की टेरिटरी में अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा फाल नज़र नहीं आते। लेकिन जब भी उनको कहा जाता है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और डैमेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर जो इंडियन एसेट्स मौजूद थे वो फिलहाल स्लीपिंग सेल्स बन गए हैं, यानी कि वो मौजूद हैं लेकिन अभी उनको कहा नहीं गया कि आपने जाकर तो कोई कार्रवाई मचानी है। इनको आइडेंटिफाई करके तो सिस्टम को बांग्लादेश को क्लीन करने की ज़रूरत है। खास तौर पर बांग्लादेश की जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है उसके अंदर, जो इंटेलिजेंस सिस्टम वहाँ पर बना हुआ है उसके अंदर जो इंडियन एसेट्स घुसाए गए थे उनको क्लीन करने की ज़रूरत है। अच्छा, मोदी के इस स्टेटमेंट ने यह भी चीज़ साफ कर दी है कि फ्यूचर जो है इंडिया बांग्लादेश टाइज का वो कुछ अच्छा नहीं है। मोदी सरकार ने तय कर लिया है कि उन्होंने बांग्लादेश के मुद्दे को राजनीति के तौर पर इस्तेमाल करना है, और ये सिर्फ राजनीति के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा। हो सकता है कि इलेक्शन से पहले पहले आने वाले जो भी इलेक्शंस होंगे या बीच में जो बड़े इलेक्शंस होने वाले हैं तो मुमकिन है कि इस बार, यानी पहले पाकिस्तान के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते थे ना वोट लेने के लिए, आपको याद होगा उड़ी का एक स्ट्राइक किया गया था यूपी इलेक्शन से पहले, और उस पर फिर यूपी में इन्होंने कैंपेन बिल्ड की थी और जीत गए। योगी आदित्यनाथ को इन्होंने सीएम बनवा दिया था। इसी तरह से 2019 वाला जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, तो ये भी मुमकिन है कि बांग्लादेश के अंदर भी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये कर सकते हैं किसी बड़े इलेक्शन से पहले। इट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि मोदी के स्टेटमेंट साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल फायदा बांग्लादेश की सिचुएशन से हासिल करने के मूड में है।